हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीएस ज्ञान 247 पर। और आज की इस वीडियो में हम आप सभी को ट्रिपल सी कोर्स के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर ट्रिपल सी कोर्स क्या है, इसके फॉर्म कब भरे जाते हैं और कौन कौन कर सकता है और क्यों करना चाहिए आपको ट्रिपल सी का कोर्स। ठीक है, इसका सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, इन सभी टॉपिक पर बात करेंगे। आप सभी को वीडियो पूरा अंत तक देखना है। सबसे पहले बात करते हैं ट्रिपल सी कोर्स है क्या। तो ट्रिपल सी का मतलब है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, यानी कि कंप्यूटर अवधारणाओं पर कोर्स। एक ऐसा कंप्यूटर का कोर्स है जो कि नाइलेट के द्वारा आयोजित होता है, यानी कि नाइलेट के द्वारा इसका जो एग्जाम है वो कंडक्ट कराया जाता है। ट्रिपल सी कोर्स की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि बहुत सारी जो गवर्नमेंट जॉब है वहाँ पर ट्रिपल सी कोर्स मांगा जाता है। अगर आपके पास ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट है तभी आप उस वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप फॉर्म नहीं डाल सकते हैं। जैसे लेखपाल की वैकेंसी हो गई, या फिर यूपी ट्रिपल सी के माध्यम से बहुत सारी ऐसी वैकेंसी आती हैं जहाँ पर ट्रिपल सी मांगा जाता है और वो आपको लगाना होता है, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। कई सारी ऐसी वैकेंसी होती हैं जहाँ पर अगर आपके पास ट्रिपल सी का कोर्स है तो आपको कुछ छूट मिल जाती है, तो इसलिए इस कोर्स की डिमांड काफ़ी है। और अगर आपने नहीं किया है तो आपको भी इस कोर्स को कर लेना चाहिए। ठीक है। दूसरा, इस कोर्स को कौन कौन कर सकता है। तो इस कोर्स के लिए कोई भी ऐसी मिनिमम एज क्राइटेरिया या फिर मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं है। अगर आपने हाई स्कूल कर लिया है, अगर आपने हाई स्कूल नहीं भी किया है और आपको थोड़ा बहुत समझ है, आप कंप्यूटर के बारे में पढ़ना चाहते हैं या इंग्लिश आपको थोड़ी बहुत आती है, तो भी आप इस कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं और कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी एज की क्राइटेरिया नहीं दिया गया है और ना ही कोई आपका क्वालिफिकेशन का दिया गया है। आप फॉर्म डाल के इसको अगर ऑनलाइन पढ़ने में सक्षम है, पढ़ सकते हैं, तो इस कोर्स को कर सकते हैं। आयु की बात करें तो यहाँ पर कोई मिनिमम आयु नहीं दी गई है, लेकिन कम से कम 14 साल से उम्र ज़्यादा की होनी चाहिए, क्योंकि 14 साल से नीचे का बच्चा जो होगा वो अच्छे से समझ नहीं पाएगा और इस कोर्स को पास नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो इसलिए कम से कम 15-16 साल का बच्चा होना चाहिए, तभी वो कर सकता है। और सबसे बेटर यही कि अगर आपने हाई स्कूल अभी नहीं किया है तो आपको नहीं करना चाहिए। हाई स्कूल से पहले अगर आप कर भी लेते हैं तो इस कोर्स से आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो हाई स्कूल करने के बाद ही आप इस कोर्स को करें तो ज़्यादा बेटर होगा और आप एक अच्छी ग्रेड में पास भी कर पाएंगे। इसके बाद अगर बात करें फॉर्म कब भरे जाते हैं, तो यहाँ पर आपको बता दें जो ट्रिपल सी कोर्स है इसके फॉर्म प्रत्येक महीने भरे जाते हैं। आप किसी भी मंथ में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अभी चल रहा है आपका अप्रैल, तो आप चाहे अप्रैल में फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट और अंतिम डेट क्या होती है, तो फॉर्म 1 अप्रैल से, मंथ के पहली तारीख से, यानी कि 1 अप्रैल से लेकर के अभी जो आपके फॉर्म है वो 30 अप्रैल तक भरे जाएंगे। ठीक है। 1 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक भरे जाएंगे और इन बच्चों का जो एग्जाम कंडक्ट होगा वो मई के बाद में जून में होगा, जून 2021 में होगा। यानी कि अगर 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में आप अप्लाई करेंगे कभी भी, तो आपका एग्जाम अप्रैल के बाद में, मई को छोड़ दीजिए, जून में हो जाएगा। यही अगर अब 30 अप्रैल के बाद किसी बच्चे ने फॉर्म भरा, मान लिया 1 मई को उसने फॉर्म भरा, या फिर वो 1 मई के बाद अंतिम तारीख तक फॉर्म भरता है इसी मंथ के, तो उसका फिर जो एग्जाम होगा वो जुलाई में होगा। ठीक है, जुलाई, यानी कि जिस महीने आप फॉर्म भरेंगे उस महीने के बाद में 1 मंथ छोड़ दीजिए और अगले मंथ में आपका एग्जाम होगा। एग्जाम होता कब है, जैसे जून में एग्जाम होगा तो जून के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम होगा। जून के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम होगा। फर्स्ट वीक का मतलब 2 से 3 तारीख में भी स्टार्ट हो सकता है, 4 तारीख में भी स्टार्ट हो सकता है, और कई बार थोड़ा आगे पीछे भी हो जाता है, लेकिन ओवरऑल आपका जो एग्जाम डेट होता है वो फर्स्ट वीक होता है। ठीक है, किसी भी मंथ के पहले सप्ताह में एग्जाम स्टार्ट होता है। इसके बाद अगर बात करें तो एडमिट कार्ड कब आते हैं, तो आपका जो एग्जाम जिस मंथ में होता है, जैसे मान लिया कि आपका जून के फर्स्ट वीक में एग्जाम होना है, तो आपका जो एडमिट कार्ड है वो या तो मई के लास्ट में आ जाएगा, मई के अंतिम सप्ताह में आ जाएगा। यानी कि आपके एग्जाम से लगभग 1 वीक पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाता है। ठीक है, 1 वीक पहले आपका प्रवेश पत्र आ जाता है एग्जाम के लिए। दूसरा, आपका जो रिजल्ट है वो कब आता है, जब आपका एग्जाम हो जाता है। एग्जाम होने के बाद में रिजल्ट आपका कब आता है, तो रिजल्ट आपका एग्जाम से 1 माह के बाद में, जिस मंथ में एग्जाम होता है या जिस डेट में आपको एग्जाम होता है, लगभग उससे 1 माह के बाद में आपका रिजल्ट आ जाता है। और कई बार ये 20 से 25 दिन में भी आपका रिजल्ट आ जाता है। रिजल्ट आने के बाद में इतना ही समय और लगता है, 20 से 25 दिन, आपका 20 से 25 दिन में सर्टिफिकेट आ जाता है। और कई सारे बच्चों का सवाल है कि सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा। जो बच्चे डायरेक्ट फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उनका जो सर्टिफिकेट है ऑनलाइन आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप डायरेक्ट की वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ से आपको अपना रोल नंबर देना है, DOB देना है, और आप सर्टिफिकेट को ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सर्टिफिकेट आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, इसे डाउनलोड करके आप अच्छे से रख सकते हैं। ठीक है।
अब तैयारी आपको कैसे करनी है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन नहीं करते हैं, तो आप सभी को तैयारी कैसे करनी है, आप सभी के लिए हमारे चैनल पर बहुत सारे क्लास मिल जाएंगे, आप उन्हें पढ़ सकते हैं। और जल्द ही एक न्यू बैच भी स्टार्ट कर रहे हैं जिन बच्चों का एग्जाम आगे मई या जून में होने वाला है, तो मई जून वाले बच्चों के लिए बहुत जल्द एक न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं। आप सभी को अपडेट रहना है, चैनल से जुड़ के रहना है, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से स्टार्टिंग से आपके क्लास शुरू होंगे, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल निःशुल्क यहाँ पर आपको क्लास दिए जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप सभी हमारी वेबसाइट www.cccbyfirst.com पर भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। वहाँ पर भी ढेर सारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं जिनकी प्रैक्टिस करके आप इस कोर्स की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल रह गया हो, कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और आपको बता दें, इसमें टोटल प्रश्न कितने आते हैं, तो टोटल जो प्रश्नों की संख्या होती है वो 100 प्रश्न होते हैं, टोटल 100 प्रश्न होते हैं। इसके लिए जो समय मिलता है वो 90 मिनट का समय मिलता है, यानी कि 1.5 घंटे का समय आपको दिया जाता है। 100 प्रश्न 90 मिनट में आपको करने होते हैं। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बहुत सारे बच्चे ये सवाल करते हैं कि नेगेटिव मार्किंग होगी या फिर नहीं होगी, तो यहाँ पर अभी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है, आपको सभी क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद है कि आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, उसको लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और वो भी CCC के बारे में जान सके। और ये कोर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर अभी तक आपने इस कोर्स में एनरोल नहीं किया है अपने, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन अवश्य करवाएं और इसका एग्जाम अवश्य दें, ताकि आपके पास भी एक CCC का सर्टिफिकेट हो, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स।